हरे कृष्णा। जय गुरुदेव प्रभुपाद। सारे वैष्णव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने कई सारे अवतार लिए और उनमें का जो एक अवतार उनने लिया था उनका नाम था नरसिम्हा, और ये उनका सबसे भयंकर अवतार था। एक विष्णु जी ने ये अवतार इसलिए लिया था ताकि वो एक असुर को मार पाए जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में प्रलय मचा रखा था और हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते थे और वो खुद इस दुनिया के भगवान बनना चाहते थे, और कोई भी अगर उन्हें वर्शिप नहीं करता था तो वो उनको मार देते थे। और उनके कई ओपोनेंट्स थे। उनके एक ओपोनेंट उनके खुद के पुत्र थे, प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयादु था। उनसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था। और वो टाइम पे हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, और जब उनने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था तो उनने उनसे एक इच्छा मांगी थी कि वो इस दुनिया में इमोर्टल बन जाए, यानी वो कभी भी मर नहीं पाए इस दुनिया में। तो ब्रह्मा जी ने तो बोला कि इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की मृत्यु तय है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनके 100 वर्ष के आयु में उनकी खुद की मृत्यु हो जाती है, तो वो खुद ऐसा आशीर्वाद उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने उनसे ऐसी इच्छा मांगी जो थी कि वो किसी आदमी से मर नहीं सकते, किसी भी जानवर से मर नहीं सकते, ना ही दिन ना ही रात में मर सकते, घर के अंदर नहीं मर सकते, घर के बाहर भी नहीं, ना ही कोई उन्हें धरती पे मार सकता है, ना ही आकाश में। कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकता और कोई भी सुपर नेचुरल पावर से वो मर नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया था। और वो टाइम पे ही, जैसा कि मैंने कहा, प्रहलाद महाराज का भी जन्म हो रहा था। देवर्षि नारद मुनि खुद आके कयादु को आशीर्वाद देते हैं और फिर प्रहलाद महाराज को भी आशीर्वाद मिल जाता है, जो खुद उनके माता के गर्भ में थे उस समय पे। और जब प्रहलाद महाराज का जन्म होता है एक परिवार में जो सब असुरों से भरा है, वहाँ पे वो खुद एकलौते भगवान विष्णु के भक्त थे और उनमें सारे डिवाइन क्वालिटीज़ थे जो एक भक्त में रहती है। हिरण्यकश्यपु को जल्दी ही समझ गया कि उनका पुत्र उन्हें वर्शिप नहीं कर रहा है और वो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है। हिरण्यकश्यपु को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसलिए उन्होंने कई सारे जाल बिछाए जहाँ से वो प्रहलाद महाराज को मार पाए। और उनने इतना प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का कि उनने अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए थे। और जब भगवान विष्णु ने ये चीज़ देखा, वो क्रोधित हो गए और इसके लिए वो एक पिलर से बाहर आते हैं नरसिम्हा अवतार में। और उनका ये एकमेव अवतार है जिसमें उनके कोई माता या पिता नहीं है। वो एक पिलर के थ्रू बाहर आए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने ही कोर्ट में प्रहलाद महाराज को चैलेंज किया था कि विष्णु जी सबसे पावरफुल है कि नहीं, वो प्रूव करने के लिए। जब नरसिम्हा भगवान पिलर के बाहर आए थे, उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मारा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु को आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी का कि वो ना ही किसी आदमी से मारे जा सकते हैं, ना ही किसी एनिमल से। इसके लिए भगवान विष्णु आधे नर और आधे सिंह के रूप में आए थे। उन्हें ना ही दिन में मारा जा सकता था, ना ही रात में। इसके लिए वो डस्क यानी शाम के समय में आए थे। वो ना ही घर के अंदर मर सकते थे, ना ही घर के बाहर। इसके लिए भगवान नरसिम्हा ने उन्हें घर की सीमा पे मारा था। ना ही उन्हें धरती पे मारा जा सकता था, ना ही आकाश में। इसके लिए नरसिम्हा भगवान ने उन्हें अपने गोद में बिठा के मारा था। उनको कोई वेपन या कोई सुपरनैचुरल पावर से मार नहीं सकते थे। इसके लिए नरसिम्हा भगवान ने अपने खुद के नाखूनों से उनके पेट को चीर दिया था और इससे उनकी मौत हो गई थी। भगवान को कभी पसंद नहीं कि उनके भक्तों को कोई परेशान करे, और इसके लिए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सारी देवी देवताओं ने प्रयास किया, पर जब प्रहलाद महाराज ने उनकी प्रशंसा की और उनके लिए श्लोक गाए, तब वो शांत हो गए थे। और नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। बट प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मेरी जो भक्ति थी कि उसके बदले में कुछ मैं मांगूँ। मैंने आपको प्रेम से और पूरे निष्ठा से आपकी भक्ति की है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपकी भक्ति मांगता हूँ। और खुद नरसिम्हा भगवान ने उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया। जय हो नरसिम्हा भगवान की।